शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स। मतलब कि ए क्रॉस ए जब लिखा जा रहा है तो उसके अंदर कितने ऑर्डर पेयर होंगे, इस तरह के कितने ऑर्डर पेयर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऑर्डर पेयर है इसके अंदर। क्योंकि कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट के पास जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर पेयर में होते हैं। तो ये 9 एलिमेंट हो गए इतना से। फिर बोल रहा है कि एमॉन्ग विच आर फाउंड -1 0 एंड 0 1। इसी में से हम लोगों ने पाया कि इसके अंदर कोई एक ब्रैकेट में -1 0 था और एक ब्रैकेट में 0 1 था। तो कह रहा है कि फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। अब एक बात बताओ कि तुमसे बोला है कि ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट हैं, ए में नहीं है, ए में नहीं बताया आपको। तो सोचो कि यही दोनों इन्फॉर्मेशन से हमको ए लिखना है। और यहाँ पे जो ए है, ज़रा ध्यान से सुनना, अगला भी ए वही है, ए क्रॉस ए में अगला भी ए वही है। तो सबसे पहले तो अगर हम बोलेंगे कि ये -1 0 का मतलब क्या हुआ, तो -1 0 का मतलब हुआ कि ए के ये इसको आप मान लो ये पहला एंट्री है और ये सेकेंड एंट्री है। तो ए के अंदर तो फर्स्ट एलिमेंट मिलेंगे ना। तो -1 और ये 0 रहा होगा कि नहीं रहा होगा। अभी बंद नहीं करेंगे बाबू। देखो ये तो हो गया -1 0। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट ले लिए। अब मान लो हम दूसरा मान लो बी ले लेते हैं, तो बी नहीं लेंगे क्योंकि हमको ये मना कहेगा कि आप ए लिए हो तो अगला भी ए ही लो। तो इसका मतलब हम ए ही लिखेंगे। तो अगला जो ए लिए है वो मान लो हम दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं, तो ये 0 है और 1 है, क्योंकि दूसरा एलिमेंट 0 और 1 है। अब बताओ ए अलग तो है नहीं, ए और ए का ही क्रॉस लेना था। तो खुद सोच के देखो कि -1 हो चुका है, 0 हो चुका है, इधर 0 हो चुका है, 1 हो चुका है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इसके अंदर ही अगर हम 1 लिख दें तो मेरा काम बन जाएगा? क्योंकि वो भी ए का ही सेट है, ये भी ए का ही सेट है। तो यानी कि इसके अंदर अगर आप 1 ले लो और कहो कि ए सेट के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट हैं और इस 3 एलिमेंट से हम 9 गो एलिमेंट लिख सकते हैं ए क्रॉस ए के अंदर। क्योंकि हम जानते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए जो होता है वो कितना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो अगर ए के अंदर यहाँ पे अगर देखो ए है तो ये भी ए ही होगा। तो अगर एक बार हमारा पता चल गया कि ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है तो यहाँ भी 3 ही लिखेंगे। तो 3 3 9। तो यानी कि ए सेट हमको पता चल चुका है। क्या है वो? -1 0 1। हाँ जी बोलिए। अब देखिए यहाँ पे अगर ए क्रॉस ए लेना है तो आप क्या करोगे, अगला ए वही लिखोगे ना। तो ये हो गया -1 0 1। अब आप ए क्रॉस ए लिखते हो तो क्या करते हो, इसके एलिमेंट को पहले में लिखते हो और इसके एलिमेंट को दूसरे में लिखते हो कॉमा में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 -1। फिर -1 से आप 0 भी लिखोगे, -1 से आप 1 भी लिखोगे। तो -1 से आप 0 भी लिखोगे, -1 से आप 1 भी लिखोगे। अब 0 से शुरू करो क्योंकि पहला एलिमेंट 0 रखो। तो 0 -1, फिर 0 0 0 1, 0 0 और फिर 0 1, फिर 1 से लिखो 1 -1, फिर 1 0, फिर 1 1। अब देखो इसी में से ना 2 गो एलिमेंट तुमको दिया गया था, केवल -1 0 और 0 1। तो यहाँ पे देख लो पाया गया होगा -1 0 और 0 1। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है ना कि अगर ए सेट का ए के साथ ही क्रॉस लिया जाएगा तो पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट कभी ना कभी सेम होगा ही। इसमें
जैसे -1 और 1 आया तो वो पहला दूसरा दोनों मैच करेगा ही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि दोनों सेट तो सेम ही है ना। तो इसीलिए बता रहे, इसीलिए -1 0 है और 0 1 है, तो हम कह देंगे कि ये भी ये पहला एलिमेंट भी लेंगे तो वो ए में आएगा ही, दूसरा एलिमेंट भी लेंगे तो वो ए में आएगा ही, क्योंकि ए का ए के साथ ही क्रॉस लिया गया है। तो अगर ए का ए के ही साथ क्रॉस लिया गया है तो आप कह सकते हो कि ए और ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारा ही सारा ए में लिख दो। यानी -1 0 फिर 0 1 है तो सब लिख दो, -1 भी लिख दो, 0 भी लिख दो। आप 0 को 2 बार नहीं लिख सकते, तो बस ए लिख देंगे। समझ में आया? प्रिंट कर लीजिए।